हेलो बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th के टॉपिक्स को समझेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन कुछ पोर्शन क्लास 11th में रहता है और कुछ पोर्शन क्लास 12th में रहता है। तो हम इसे 11th वाले पोर्शन को हम समझते हैं। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th। इसको समझने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा पहले, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। ए कॉमा बी, ए ऑर्डर्ड पेयर है तो ए क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट है। क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट। ए इज फर्स्ट कंपोनेंट, या हम इसे फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। बी इज सेकेंड कंपोनेंट। बी क्या है? सेकेंड कंपोनेंट है। बी सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड एलिमेंट। ओके। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है। उसे स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ओके। टू ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके। फाइंड द नंबर्स x and y। फाइंड द नंबर x and y इफ x plus 3 y minus 5 इक्वल टू 5 0। ये ऑर्डर्ड पेयर है। x plus 3 y minus 5। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? x plus 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। सेकंड कंपोनेंट क्या है? उसका y minus 5 है। राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है उसका फर्स्ट कंपोनेंट 5 है और सेकंड कंपोनेंट कितना है? 0 है। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालना है। इफ दोनों ऑर्डर्ड पेयर कैसे हों? इक्वल हों। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो। x plus 3 इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 minus 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट कर लिया हमने। अब सेकंड कंपोनेंट को किसके इक्वल करेंगे? हम सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड कंपोनेंट क्या है? y minus 5 है और राइट हैंड साइड में सेकंड कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो इससे हमें क्या पता चल गया? y इक्वल टू 5। तो ऑर्डर्ड पेयर, यदि टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा आप। इफ x plus 1 y minus 2 इक्वल टू 3 1। ओके। तो हमें फाइंड x एंड y। सेम इसी तरह से करेंगे हम। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? x plus 1 इक्वल टू 3 होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। दिस इज x इक्वल टू 2 हो जाएगा। y minus 2 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1, माइनस वाला 2 राइट हैंड से आएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके। ए क्रॉस बी के द्वारा डिनोट करते हैं उसे। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक ना? ए और बी कोई सेट है। तो इस तरह से डिफाइन होता था सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ए क्रॉस बी इस तरह से डिफाइन होता है। हम उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो सेट ए 1 3 5 7 है और सेट बी 2 4 6 है।
तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ए क्रॉस बी, तो हम पहले ए को लिख लेंगे ऐसा, ए 1 3 5 7, क्रॉस बी को लिखा हमने 2 4 6। अब हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। देखो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझिएगा आप लोग। ये 1 लिया, ए का हम पहले एलिमेंट को लेंगे, 1 का 2 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 2 हो गया, फिर 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 4 हो गया, फिर 1 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 6 हो गया। ओके, 1 का सेट बी के सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। अब देखो, अब हम 3 को लेंगे, 3 का फिर 2 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम, फिर 3 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर 3 का 6 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम, 3 6। ओके, अब हम 5 को लेते हैं, 5 का 2 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 5 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और 5 का 6 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब हम 7 को लेते हैं, तो 7 का 2 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 7 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और 7 का 6 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी। ए को हमने पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। ए का पहला एलिमेंट लिया, बी के सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, फिर सेकंड एलिमेंट लिया ए का, बी के सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, फिर इसका जो भी नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, उस नेक्स्ट एलिमेंट का बी के सारे एलिमेंट से हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का बी के सारे एलिमेंट से क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कह सकते हैं कि देखो ऐसा हम कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल टू क्या होगा? एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 1 2 3 4, दिस इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 3 2 1 2 3, दिस इज 3। तो टोटल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 12 होगा। टोटल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 12 होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए के इक्वल हो, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1। 1 2 1 2 is not equal to 2 1 in ordered pair, because here is importance of order। किसका इंपॉर्टेंस है? ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। सपोज करो बी कोई सेट है 2 4 6। अब हम बी क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? बी क्रॉस बी को। तो दिस इज 2 4 6 क्रॉस 2 4 6। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट लिया इसका, इसके फर्स्ट एलिमेंट से पेयर बनाया, फिर फर्स्ट एलिमेंट का इसके सेकंड एलिमेंट से 2 4, फिर फर्स्ट एलिमेंट का इसके थर्ड एलिमेंट से 2 6। ओके, अब इस सेकंड एलिमेंट लेंगे 4 2 4 4, दिस इज 4 6। ओके, अब थर्ड एलिमेंट लेंगे, दिस इज 6 2 6 4 6 6, दिस इज बी क्रॉस बी। ओके, तो बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी एन, एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस कितना होगा? एन बी इंटू एन बी। दिस इज 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बी एन बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? एन बी इंटू
NB. Okay, understood? Okay, now some important results on Cartesian product of set A cross B union C. A cross B union C equal to A cross B. A cross B union A cross C. Okay, A cross B union C equal to A cross B union A cross C. सेकेंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो क्या होगा ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा. A क्रॉस B माइनस C, तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C होगा. ओके, अंडरस्टूड. इफ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब यदि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A तो 100% होगा कि A इक्वल टू क्या होंगे, B होंगे. A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A यदि होता है तो A इक्वल टू B होना जरूरी है. यदि A इक्वल टू B होंगे तभी A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा. ओके, अंडरस्टूड. इफ A इंटरसेक्शन B हैज n एलिमेंट्स, A इंटरसेक्शन B में n एलिमेंट हैं, then A cross B intersection B cross A has n square element. Okay, now next A cross B intersection C cross D, तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर. ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. ऑर्डर ट्रिपलेट 1 2 3, ये क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट है. अभी 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3, नॉट इक्वल टू 3 1 2. ओके, तो ऑर्डर ट्रिपलेट में भी ऑर्डर का महत्व होता है. यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, द सेट ऑफ ऑल A B C सच दैट A belong to A belong to set A, B belong to set B, C belong to set C. ओके, ये 3 सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. इसमें ट्रिपलेट ऑर्डर का यूज होगा. ट्रिपलेट ऑर्डर में यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है. 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1 2. ओके, अंडरस्टूड. अब देखें, हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं. इफ P इक्वल टू 1 2, फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P. P इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, हमें P क्रॉस P निकालना है. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, P क्रॉस P को फाइंड आउट करें. दिस इज 1 2 क्रॉस 1. ओके, सो दिस इज 1 का 1 से पेयर लेंगे हम 1 1, फिर 1 का 2 से पेयर लेंगे 1 2, फिर 2 का 1 से पेयर लेंगे हम 2 1, फिर इस 2 का 2 से लेंगे. दिस इज P क्रॉस P. अब हम फाइंड आउट करते हैं P क्रॉस P. तो हम पहले P को लिख लें 1 2 क्रॉस दिस 1 1 1 1 2 2 1. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको. इस 1 का इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर से लें तो 1 1 1 एक ट्रिपलेट बन गया. ये क्या बन गया, ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया. फिर इस 1 का इस सेकंड वाले से लें तो ये 1 1 2 एक सेकंड ट्रिपलेट बन गया. फिर इस 1 का हम इससे लें तो 1 2 1, फिर इस 1 का हम इससे लें 1 2 2. ओके, फिर इस 2 एलिमेंट को लें. दिस इज 2 1 1, फिर इसको लें हम 2 1 2,
फिर हम इसको लें 2 2 1, फिर हम इसको लें 2 2 2। ओके, अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लें तो ये क्या हो जाएगा, P क्रॉस P क्रॉस P हो जाएगा। ओके, P क्रॉस P क्रॉस P हो जाएगा। तो इस तरह से ये P क्रॉस P को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। ओके, अंडरस्टूड, P क्रॉस P। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, P क्रॉस P निकाला, उसके बाद फिर P क्रॉस A। सपोज करो R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R, कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R क्या होगा, ordered pair x y such that x belong to R, y belong to R। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, R क्रॉस R रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। R क्रॉस R किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। इन सिमिलर वे कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट x y z सच दैट x बिलोंग टू R, y बिलोंग टू R, z बिलोंग टू R। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सारे पॉइंट्स को यह क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं, NCERT क्लास 11th का। ओके, एक्सरसाइज 2.1 NCERT 11th को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ x + 1 by -2/3 इक्वल टू 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करेंगे तो ये 5/3। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x/3 + 1 है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 5/3 है। इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। ओके, दिस इम्प्लाई x/3 इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 आएगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया, 3 आया। ओके, इसका एलसीएम ये 5 - 3। ओके, अंडरस्टूड। सो x/3 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करेंगे। सो दिस इज बाय -2/3 इक्वल टू 1/3। सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। सो दिस इज बाय इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। दिस इज 3/3 इक्वल टू 1। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर होगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट। सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, Na इक्वल टू 3। एंड सेट B दिया हुआ है 3 4 5। सेट B कितना दिया हुआ है, B इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, NB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3। बी सेट में हाउ मेनी एलिमेंट, देयर आर 3 एलिमेंट, 1 2 3। तो NB इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो NA क्रॉस B पूछा है, NA क्रॉस B पूछा है। NA क्रॉस B किसके इक्वल होता है, N इंटू A, NA इंटू NB के इक्वल होता है। सो दिस इज NA कितना है, 3 है, NB भी 3 है, इक्वल टू 9। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 9 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम उन्हें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ थर्ड, G इक्वल टू 7 8 दिया हुआ है, H इक्वल टू 5 4 2। फाइंड G
क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। ओके, अब देखो जी क्रॉस एच, दिस इज जी क्या है 7 8 है, क्रॉस एच क्या है 5 4 2। ओके, इसके हम क्रॉस को फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 7,5 हो जाएगा, ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 7 का 4 से करेंगे तो 7,4, 7 का 2 तो 7,2। ओके, फिर 8 का 5 से 8,5, फिर 8 का 4 से, फिर 8 का 2 से। तो क्या आ गया आपका जी क्रॉस एच आ गया, जी क्रॉस एच हो गया, ठीक ना। ओके, अब हमें एच क्रॉस जी निकालना है, एच क्रॉस जी। तो पहले हम एच वाले सेट को लिखेंगे यहाँ 5 4 2 इस तरह से लिखा क्रॉस। फिर जी वाले सेट को लिखेंगे 7 8। अब हम क्रॉस करते हैं। ओके, देखो सो दिस इज 5 7 5 7, फिर 5 का 8 से करेंगे 5 8, फिर 4 7, फिर 4 8, फिर 2 7, फिर 2 8। ये हो गया एच क्रॉस जी। क्या हो गया, एच क्रॉस जी हो गया। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम क्रॉस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। इफ फर्स्ट है P इक्वल टू एम एन, एम कॉमा एन है, Q इक्वल टू एन कॉमा एम है, देन P क्रॉस Q इक्वल टू एम कॉमा एन एन कॉमा एम। अब देखो यहाँ पर P में देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सेट P एंड 2 एलिमेंट इन सेट Q। सो P क्रॉस Q कंटेन 2 into 2 4 एलिमेंट, बट हियर इज ओनली 2 एलिमेंट, सो इट इज फॉल्स। कैसा है, फॉल्स है। ओके, अब हम इसको सही करते हैं। देखो प्री क्रॉस Q, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q क्या होगा, P लिख लें हम पहले यहाँ पर एम एन, क्रॉस Q लिख लें एन कॉमा एन, दिस इज क्या होगा एम कॉमा एन, फिर एम का एम से तो एम कॉमा एन, फिर एन कॉमा एन, फिर एन का एम से एन कॉमा एन। ओके, तो ये क्या हो गया, ये प्री क्रॉस Q होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स है, क्योंकि P में देयर आर 2 एलिमेंट्स। P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होना चाहिए, 2 into 2, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, तो उसे हमने इस तरह से रीराइट करेंगे। ओके, सेकंड, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नल सेट नहीं है, मतलब A और B के अलावा कोई और सेट है, देन A क्रॉस B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belong to A and y belong to B. This is true है। ओके, कैसा है, करेक्ट है। थर्ड, if A equal to 1, 2, B equal to 3, 4, then A cross B intersection phi equal to phi। देखो हम इसे चेक करते हैं, B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें चाहिए है वैल्यू A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई की। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस फाई, A क्रॉस फाई भी क्या होगा, फाई होगा। ओके, फाई का किसी के भी साथ हम क्रॉस करेंगे तो वो फाई आएगा। यहाँ पर फाई क्या है, नल सेट है। ओके, अंडरस्टूड। इफ A इक्वल टू -1, 1, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। आंसर
ए क्रॉस ए -1 1 क्रॉस -1 कॉमा 1। अब देखो ए क्रॉस ए, इसको हम करेंगे क्रॉस तो क्या आएगा, देखो -1 का इस -1 के साथ दिस, फिर इस -1 का इस 1 के साथ -1 1, फिर 1 का -1 1 कॉमा -1, फिर 1 का 1। दिस इज ए क्रॉस ए हो गया। क्या है ये आपका ए क्रॉस ए। ओके, अब हम ए क्रॉस ए निकालें, ठीक ना। तो देखो पहले हम किसको लिख लें, ए एलिमेंट को लिख लें ए। दिस इज -1 1। अब हम ए क्रॉस ए को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ए क्रॉस ए को। तो क्रॉस दिस इज ए क्रॉस ए। दिस इज -1 -1 -1 1। दिस इज 1 -1। दिस इज 1 1। ओके, अब हम इसका क्रॉस करेंगे। तो दिस इज -1 का हम इसके साथ लेंगे, तो दिस इज -1 -1 -1। ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट। ओके, फिर इस -1 का हम इधर लें, तो दिस इज -1 और ये 1। ओके, फिर इस -1 को हम इसके साथ लेंगे, तो दिस इज -1 1 -1, फिर -1 का इसके साथ, दिस इज -1 1 1। ओके, अब इस 1 को लेंगे हम, इस 1 का इन चारों के साथ लेंगे। ओके, तो 1, फिर इसको लिखेंगे -1 -1, फिर इस 1 का हम इससे लेंगे 1 -1 1। ओके, फिर इस 1 का हम इससे लेंगे 1 1 -1, फिर हम 1 का इससे लेंगे 1 1 1। सो दिस इज ए क्रॉस ए। ओके, अंडरस्टूड। ए दिया हुआ है आपका -1 से 1, हम ए क्रॉस ए को फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ए लिखा, फिर ए लिखा। अब इनका क्रॉस करेंगे -1 -1, तो -1 कॉमा -1, फिर -1 कॉमा 1 -1 कॉमा 1, फिर इसको लेंगे हम 1 कॉमा -1 1 कॉमा 1। उसके बाद ए क्रॉस ए को फाइंड आउट करेंगे। हमने ए को लिखा, ए क्रॉस को लिखा, तो हम ट्रिपलेट में बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 6th, इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ax ay bx by, फाइंड ए एंड बी। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ओके, ए क्रॉस बी में हाउ मेनी एलिमेंट्स, देयर आर 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 4 एलिमेंट हैं। ओके, तो ए बी इस तरह से बन सकता है। ए में 1 एलिमेंट हो सकता है, बी में 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, इधर 2 और 2 हो सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से बन सकता है, क्योंकि देयर आर टोटल 4 एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के हम फैक्टर करेंगे तो 1 4 आएगा। ए में 1 हो सकता है, बी में 4, ए में 4 बी में 1, या फिर 2 ए में 2 बी में 2। देखो तो ए में क्या होगा वो देखें। ए जो होगा, ए होगा सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ए क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ऑर्डर्ड पेयर में 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। तो जो ए होगा वो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट होगा। अब देखो ए फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, ए है, फिर यहाँ पर ए आ गया। अब आपको पता है सेट में हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं, 2 से ज़्यादा बार, सिर्फ उसे 1 बार लिखा जाता है। तो ए को हम इधर फिर नहीं लिखेंगे। अब इधर क्या आ जाएगा, बी आ गया, फिर यहाँ पर बी है तो इस बी को हम फिर नहीं लिखेंगे, सेट ए हो जाएगा ए कॉमा बी। अब बी क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ओके, यहाँ क्या है, एक्स है, सेकेंड कंपोनेंट में यहाँ क्या है, वाई है, यहाँ फिर एक्स है तो हम एक्स एक बार लिख चुके हैं तो हम उसे दूसरी बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वाई है तो उसे भी लिखेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। सेट ए में क्या होंगे, ए कॉमा बी होगा, दो एलिमेंट होंगे, और सेट बी में एक्स कॉमा वाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 7, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसे हमें वेरीफाई करना है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी, फिर इंटरसेक्शन सेम रहेगा, ए क्रॉस सी होगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं। ओके, आंसर सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करें। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी क्या है आपका 1 2 3 4, ये आपका बी है। इंटरसेक्शन का साइन लें, सी क्या है 5 6, बी इंटरसेक्शन सी, बी है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन लगाया हमने, फिर सी लिखा 5 6। अब देखो इसमें क्या कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल सेट। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए क्रॉस इंटरसेक्शन, ए क्रॉस नल सेट, तो ए का नल सेट के साथ जो क्रॉस होगा तो वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। क्या होगा, नल सेट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, नल सेट हो गया। नल सेट का किसी भी सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, उसका आंसर नल सेट ही होगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। तो हम ए लिख लें, ए क्या है, ए है 1 2 क्रॉस, बी क्या है 1 2 3 4। इन दोनों के क्रॉस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो जैसे 1 1, इस 1 का 1 के साथ, फिर इस 1 का 2 के साथ करेंगे तो 1 2, फिर 1 का 3 के साथ 1 3, फिर 1 4। अब इस 2 को लेंगे, दिस इज 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 और फिर 2 4, दिस इज 3। ओके, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया आपका। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ए क्रॉस सी को फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी को हम फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस सी, ए इज 1 2 क्रॉस, सी इज 5 6। तो देखो ए क्रॉस सी क्या होगा आपका, ए क्रॉस सी 1 5, 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा, फिर 2 5 होगा और 2 6 होगा। ओके, अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को फाइंड आउट करें। इन दोनों के इंटरसेक्शन को फाइंड करें। देखो दिस इज ए क्रॉस बी, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ए क्रॉस सी इज 1 5 1 6 2 5 2 6। क्या बताइए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई कॉमन होगा, देखने से पता चल रहा है। देखो 1 1 इधर है, इसमें है क्या 1 1? नहीं है। 1 2 क्या इसमें है? नहीं है। 1 3 इसमें है? नहीं है। 1 4 इसमें है? नहीं है। 2 1 नहीं है। 2 2 नहीं है। 2 3 नहीं है। 2 4 नहीं है। तो क्या आ जाएगा? नल सेट आएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये प्रूव कर लिया गया। ओके, अब देखो इसमें बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी किसका सबसेट है, ये प्रूव करना है हमें, वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, तो देखो करते हैं हम इसे वेरीफाई। ए क्रॉस सी ये पहले से ही अपने पास रखा हुआ है, दिस इज ए क्रॉस सी। अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, बी क्रॉस डी को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, बी क्रॉस डी। तो बी लेंगे हम, बी क्या है 1 2 3 4 है, और डी क्या है, डी ले लें हम। यहाँ पर डी है 5 6 7 8, ये क्या है, डी है। ओके, ये आपका डी है। अब बी क्रॉस डी को हम फाइंड आउट करते हैं। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8। ओके, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, दिस इज बी क्रॉस डी। अब देखो हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी का ईच एंड एवरीमेंट इज लाई ऑन बी क्रॉस डी। 1,5 है इधर, तो यहाँ पर 1,5 है। 1,6 तो यहाँ पर 1,6 है। 2,5 तो यहाँ पर 2,5 भी है, और 2,6 तो यहाँ पर 2,6 भी है। तो इससे प्रूव हो गया ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, हैंस प्रूव्ड। ए क्रॉस सी किसका सबसेट है, बी क्रॉस डी का सबसेट है, हैंस प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड, ये प्रूव हो गया। ओके, ए क्रॉस सी का ईच एंड एवरी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस डी से बिलोंग कर रहा है। 1 5 बिलोंग कर रहा है, 1 6 भी बिलोंग कर रहा है। इस तरह से सभी के सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस डी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट ए इक्वल टू 1 2 b equal to 3 4, write a cross b. How many subset will a cross b have, list them. a cross b फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले। a cross b, a 1 2 है, क्रॉस 3 4 है। दिस इज 1 3 1 4 2 3 2 4। दिस इज ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, हाउ मैनी सबसेट्स, सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2। 2 पर कितने की पावर देंगे हम, जितने इसमें एलिमेंट होंगे। 1 एलिमेंट 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16 सबसेट होंगे इसके। कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। अब देखो उसने बोला लिस्ट देम। अब इन 16 सबसेट को हमें लिखना है, तो हम लिखते हैं 16 सबसेट को। देखो
कौन कौन से होंगे वो सबसेट्स? एक तो 1,3 जिसमें सिंगल एलिमेंट हो वो होंगे, सिंगल एलिमेंट का हो गया 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, ये सिंगल एलिमेंट का हो गया। कितने का हो गया? सिंगल एलिमेंट का। ओके, ये 4 बनेंगे। फिर 2 2 वाले ले लें हम जिसमें 2 एलिमेंट हो, 1 3 1 4। ओके, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4। ओके, फिर 1 4 2 3, 1 4 2 4। ओके, ये 2 2 वाले हो गए। अब हम 3 3 वाले ले लें, इसमें 3 एलिमेंट हो। दिस इज 1 3 1 4 2 3। ओके, वन 3 1 4 2 4। ठीक है, अब ले लें हम 1 4 2 3 2 4। ओके, 1 4 2 3 2 4। अब हम ले लें नेक्स्ट 2 3 दिस वन, 2 4 दिस वन, और फिर 1 3। ले लिया। ओके, अब एक 3 वाला ये भी बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम 2 4, फिर 1 3 1 4, फिर 4 वाला बनेगा जिसमें 4 एलिमेंट हों, तो ये ज्यों का तो आ जाएगा सेम, और एक नल सेट होगा। इस तरह से ये 16 सबसेट बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम 16 सबसेट? पहले तो जिसमें सिंगल एलिमेंट हो तो 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 और 2 4। अब सिंगल के बाद फिर इसमें 2 2 एलिमेंट हो तो हम 1 3 1 4 ले लेंगे, फिर इस 1 3 का 2 3 के साथ ले लिया, फिर इस 1 3 का 2 4 के साथ ले लिया, फिर इस 1 4 को लेने 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4। अब इसका लेंगे हम, ठीक ना? ये 1 4 कितना हो गया? 2 4 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो अपने डबल वाले बन गए। हम 3 वाले लेंगे, 1 3, 1 2 3 इसको लिया, फिर 1 2 इसको लिया, फिर इधर से लेंगे 1 2 3, फिर 2 3 1 3, फिर 2 4 1 3 1 4, फिर इसमें चारों एलिमेंट हो वो लिया और नल सेट लिया। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 16 एलिमेंट हो गए सब सेट में। ओके, यदि किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2⁴n होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट A and B be two sets such that Na equal to 3. Number of element in A is 3. Na equal to 3. Nb equal to 2. Number of element in set B is 2. If x1 by 2 z1 are in A cross B, find A and B where x by z are distinct elements. देखो सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B के जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? देखो कुछ एलिमेंट A क्रॉस B के आपको दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है, पहला एलिमेंट दिया हुआ है x1 by 2
और Z1, बाकी के एलिमेंट हमको पता नहीं है। ओके, तो नेचुरल बात है सेट ए क्या होगा, देखो सेट ए होगा, सेट ए क्या होगा, ओके फर्स्ट एलिमेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, तो सेट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका x/z, क्लियर, x/z हो जाएगा। Na इक्वल टू 3 है तो सेट ए x/z हो जाएगा। अब सेट बी, हाउ मैनी एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी कंटेन 2 एलिमेंट, तो सेट बी कैसे निकलेगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट में 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 रिपीट होगा तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये सेट बी हो गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो सेट ए होगा x/z और सेट बी कितना होगा 1,2 होगा। नाउ नेक्स्ट द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A 9 एलिमेंट्स, एन A क्रॉस A कितना है 9 है। अब A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, देखो A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स A हैं, दिस इज -1 0, दिस इज 0 1, ये 2 एलिमेंट दिए हुए, बाकी हमें पता नहीं है। फाइंड सेट ए, नेचुरल बात है सेट ए क्या होगा, देखो सेट ए होगा -1 0 1 होगा, ये होगा सेट ए। यहाँ पर इन दो जो एलिमेंट दिए हुए इनके एलिमेंट्स लिख लें, देखो ये -1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो दिस इज सेट ए। अब हम A क्रॉस A को फाइंड आउट करते हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट भी आ जाएंगे। A क्रॉस A को फाइंड आउट करेंगे, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, सो दिस इज -1 -1 -1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 1 यार 1 -1 1 0 1 1, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो -1 और 0 को हम हटा देंगे, इसको नहीं, -1 0 और 0 1 को हट जाएगा, बाकी ये सब क्या होंगे उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।